ये कुछ ज़्यादा ही लो एंड आई थिंक मशीन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं सर कि एक कीपैड वाले फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कीपैड वाला फ़ोन है, ये एंड्रॉयड फ़ोन, आप बिल्कुल ऐसा देसी भाषा में कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। हेलो फ्रेंड, मैं ईशा गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया जरिया है। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज अपने व्यूअर्स को हम लोग बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम एक कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। सर प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स, क्योंकि कुछ लोग तो इंटेलिजेंट होते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ जनता ऐसी भी होती है जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट है कि हर किसी को उसकी इतनी जानकारी नहीं हो सकती। तो उनकी कन्फ्यूज़न को थोड़ा प्लीज़ दूर कीजिए। जी हाँ, ओसीए मशीन की हम बात कर रहे हैं। ओसीए मशीन कई टाइप की आती हैं। जब ओसीए मशीन आनी शुरू हुई इंडिया में 5 साल पहले लगभग आनी शुरू हुई थी, तो मशीन आती थी अलग अलग। जैसे उसका लेमिनेटर अलग आता था, वैक्यूम पंप अलग आता था, कंप्रेसर अलग आता था और बबल रिमूवर अलग आता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वो सारी चीजें एक में कर दी कि वैक्यूम, कंप्रेसर और आपका बबल रिमूवर, लेमिनेटर, सारा एक सिंगल मशीन, कॉम्पैक्ट मशीन बना दी गई कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन पहले अलग अलग आती थी, तो लोग आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि अलग अलग गली ज्यादा अच्छी हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। सर कुछ लोग पाइपिंग मैन को बुरा बता रहे हैं कि उसमें छोटा सा वैक्यूम या वैक्यूम होता ही नहीं है या कंप्रेसर उसमें इतना इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा प्लीज थोड़ी सी जानकारी दीजिए व्यूअर्स को कि क्या अंतर क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं कि वैक्यूम होता ही नहीं है, जो भी ये कह रहे हैं, ऐसी मैंने आज तक कोई भी ओसीए लैमिनेशन मशीन नहीं देखी जिसमें वैक्यूम ही ना बनता हो, वैक्यूम ही ना हो। जो ये कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। उनको पार्ट गिनने आते हैं, जस्ट ये बड़ा सा वैक्यूम पंप है, जस्ट ये कंप्रेसर है, ये बबल रिमूवर है, वो सिर्फ गिन सकते हैं। उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता। जो इसके अंदर मोटर लगी है, वो मोटर लगभग देखने में कंप्रेसर जैसी लगती है, तो कंपेयर करते हैं वो कंप्रेसर की मोटर उठा के अंदर लगा दी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो ड्यूल स्टेज मोटर होती है, एक ही के अंदर दोनों चीजें होती है। वैक्यूम भी वही बनाता है और कंप्रेस भी वही करता है। सर इसको हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जैसे बिल्कुल। पहले आपके हार्ड डिस्क में बड़ी सी डिस्क होती थी, मोटी सी, आज के टाइम में छोटी सी होती है। तो इट मींस कि लोग ये कह रहे हैं कि छोटी सी डिस्क बेकार है, छोटी डिस्क इसकी बेकार कोई जरूरत नहीं है। है। लैपटॉप की रैम जैसे छोटी होती थी, डेस्कटॉप की बड़ी होती थी, तो लोग, सही बात है कि शुरू में जब लैपटॉप भी आए थे तब लोगों ने उसको नकारा था। जो डेस्कटॉप बेचने वाले लोग थे, जो उनको लैपटॉप की नॉलेज नहीं थी, वो डेस्कटॉप को ऐसे प्रमोट करते हैं कि लैपटॉप तो बेकार होते हैं, लैपटॉप यूजलेस है, लैपटॉप यूज मत करो, कि लैपटॉप खराब हो गया फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए सर, हम अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि जुगाड़ क्या होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए देखिए, ये हमारी BST1 मशीन है। आप सभी लोग जानते हैं आज की डेट में वर्ल्ड नंबर 1 मशीन ये है। फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे बबल रिमूवर की। कुछ लोग कहते हैं इसका बबल रिमूवर बहुत छोटा है, तो मैंने कुछ ऑलरेडी इसमें डिस्प्ले डाल दी है ताकि वीडियो में टाइम ना कंज्यूम हो। अब मैं उसको निकाल के आपको दिखाऊंगा कि कितनी डिस्प्ले हमारे बबल रिमूवर में आ जाती है और कितना बड़ा इसका साइज है। तो आप काउंट कर दीजिएगा। पहले मैं सारी डिस्प्ले इसमें से निकाल लेता हूँ। इसके बबल रिमूवर में एक और खासियत है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी बबल रिमूवर की, वो बाहर से बंद किया जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत मोटे मोटे डोर लगाने पड़ते थे। क्यों? बबल रिमूवर में प्रेशर होता है, बबल रिमूवर में प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से जब बंद होते थे डोर, वो मोटे मोटे डोर लगाने पड़ते थे ताकि वो प्रेशर की वजह से फट ना जाए। लेकिन अब हमने इसमें टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अंदर से लगाया है, जिसमें आपका बबल रिमूवर फटने का जो रोल है वो 0% हो गया है। तो अब मैं गिनता हूँ कितने फोल्डर हैं, मैं देख लो एक बार, और तो कोई नहीं है। अरे हाँ, एक दो और नजर आ गए ये लीजिए, दो और हाथ में आ गए। चलिए हम काउंट करना शुरू करते हैं फोल्डर्स को। $35, $36, $37 फोल्डर्स इसमें हमने निकाले, आपने देखा।
और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बबल रिमूवर के बारे में ही हम पहले बात करेंगे। ये आईपैड है, आईपैड भी इसमें बनता भी है, लैमिनेट भी होता है और बबल रिमूवर में भी इजीली आ जाता है। ये देखिए, ये पूरा आईपैड आपका बबल रिमूवर में आ जाता है और ये इस तरीके से पूरा आईपैड आपका आ सकता है। और एक आईपैड नहीं, आप इसमें भी 7, 8, 10 आईपैड की डिस्प्ले इकट्ठी रख सकते हैं। और वही बात अगर हम इसकी करें, लैमिनेटर की बात करें, लैमिनेटर की अगर हम बात करें, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ 2 मोल्ड इसके साथ हम देते हैं। एच का मोल्ड जिसकी कीमत 8 से 10 हज़ार रुपए होती है, ये मोल्ड हम इसके साथ देते हैं मशीन के। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कहते हैं एज सपोर्टेड है, बट ये मोल्ड साथ में नहीं देते हैं। आईपैड भी आप इसमें लैमिनेट इजीली कर सकते हैं। ये हमारा बेस मोल्ड के ऊपर रबड़, और ये हमने रख दिया इस पे आईपैड। ये देखिए, अभी भी इसमें स्पेस है, इससे बड़ा भी हमारा लैमिनेट हो सकता है। ये देखिए, प्रॉपरली इसमें हम लैमिनेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और मशीनों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं BST2 की, BST2 में सारी वही खासियत है जो BST1 में है। इसमें भी सेम आपके मोल्ड लगते हैं और दोनों मोल्ड इसके साथ हम फ्री देते हैं। एच का मोल्ड भी हम फ्री देते हैं और फाइबर मोल्ड भी हम आपको इसमें फ्री देते हैं। ये वाला फाइबर मोल्ड भी हम आपको फ्री देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी मशीन की। ये मशीन है जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसमें लैमिनेटर अलग आता था, बबल रिमूवर अलग आता था, वैक्यूम पंप अलग आता था, कंप्रेसर अलग आता था। अब हम एक एक चीज़ की बात करते हैं। जैसे ये बबल रिमूवर की बात करें, बबल रिमूवर इसमें यही टेक्नोलॉजी है जो हमारे में है, सेम टू सेम टेक्नोलॉजी है कि अंदर से की तरफ से बंद होता है ये, जिसकी वजह से इसमें फटने का रिस्क नहीं रहता है। तो बबल रिमूवर में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बबल रिमूवर का जो आप साइज़ देखेंगे, जो ये वाला गैप है अंदर सामान रखने का और डिस्प्ले वगैरह को रखने का, वो थोड़ा कम कर दिया गया है। आप देखेंगे इतना है, इसमें सिर्फ 2 इंच के आसपास है, उसमें जबकि BST1 में आपका 4 इंची के आसपास है। अब हम बात करते हैं लैमिनेटर में क्या फ़र्क है। बबल रिमूवर में हम कहेंगे कोई खास फ़र्क नहीं है, बबल रिमूवर लिटिल बिट छोटा है BST1 के मुकाबले, लेकिन नो प्रॉब्लम। अगर बबल रिमूवर छोटे बड़े से कोई वैसे इश्यू नहीं पड़ता है। लोग ज़बरदस्ती सिर्फ ह्यूमर फैलाते हैं कि गलत फहमी फैलाते हैं कि बबल रिमूवर अगर छोटा है तो काम नहीं करेगा, ढंग से प्रेशर नहीं बनाएगा, बड़ा है तो अच्छा बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बबल रिमूवर किसी भी साइज का है, वो बिल्कुल सेम काम करेगा। ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। सेकेंड, अब हम बात करते हैं लैमिनेटर की। लैमिनेटर में हम देखते हैं इसमें कितनी बड़ी डिस्प्ले बन सकती है। क्या हम इसमें आईपैड मिनी बना सकते हैं? ओह, फर्स्ट तो हम आपका मोल्ड देखते हैं। इसका मोल्ड बैकलाइट कहते हैं इसको, उस पर आधारित है। काफ़ी सस्ता मटेरियल होता है ये। और जो हमने इसमें यूज़ किया गया है BST1 और BST2 में, ये प्रॉपरली फाइबर मोल्ड है। आप देख सकते हैं प्रॉपर फाइबर का है। इसमें आप जो डिस्प्ले बना सकते हैं इस साइज़ की बना सकते हैं, या फ़र्क देख सकते हैं। सेकेंडली, हमारा मोल्ड इसमें फिट नहीं होगा, और अगर हम इस मोड पे बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं आईपैड मिनी बड़ा है, आईपैड बड़ा है, मोल्ड छोटा है। आप आईपैड इसमें नहीं बना सकते। जैसे हम ये खड़ा करके देखिए आईपैड बड़ा है, मोल्ड छोटा है, और मोल्ड में भी आप सिर्फ अंदर रबड़ रख के सिर्फ इतनी बड़ी डिस्प्ले बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इस मशीन को कंपेयर करें, ये कम्प्लीटली हमारी जो मशीन है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मशीन है ये कंप्लीटली मैनुअल है। कैसे? कुछ लोग इसको ऑटोमेटिक बोल रहे हैं। फ़र्क ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे PLC नहीं है, जो डिस्प्ले होती है उसको PLC कहते हैं। इसमें PLC नहीं है। जिसमें PLC नहीं है वो मॉडल ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकता। जैसे एक ये मशीन है, एक आपकी ये वाली मशीन है, इसमें भी PLC नहीं है, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक आप इसको कहीं ही नहीं कर सकते। वापसी हम इसी मशीन पे आ जाते हैं। ये आप देखेंगे इसमें है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूम टाइम। ये टाइमर इसमें लगाया हुआ है, और ये प्रेसिंग टाइम इसमें लगाया हुआ है। ये शायद हिल भी रही है, आई डोंट नो क्यों। और इसमें जो वैक्यूम प्रेशर का ये मीटर है, जो ये मीटर दिखाता है, ये एनालॉग मीटर है। आप जानते ही होंगे एनालॉग। और आप अगर हमारे BST1 में देखेंगे, आप देखिए ये पूरा कंप्लीटली डिजिटल मीटर है। ये वैक्यूम मीटर होता है जो दर्शाता है कि वैक्यूम बन रहा है या नहीं बन रहा, या कितना बन रहा है। मेरी और वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वैक्यूम कितने तक जाता है। अब हम बात करते हैं एज मोल्ड की। एज मोल्ड जो होता है वो मशीन में लगाया जाता है और इसमें फिट हो जाता है। हम वही बात करें इस मॉडल की, तो यहाँ पे अगर हम एज मोड लगाते हैं तो ये कंप्लीटली मूव करता है, फिट नहीं होता। आप देखिए लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, कटिंग सही नहीं है, जिसमें आपको एज बनाने में तकलीफ आ सकती है। अब हम आ जाते हैं कि दूसरा मॉडल है, ये भी 5-in-1 है। ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है।
इसमें भी जो मैंने आपको बताया BST1 जैसे काम करती है, इसमें भी वैक्यूम होता है, ऐसा नहीं है वैक्यूम नहीं होता। हर एक 5-in-1 में वैक्यूम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी है। जो आपका मोटर है वो वैक्यूम और कंप्रेसर ड्यूल स्टेज काम करता है। उसमें 2 पॉइंट होते हैं और दोनों पॉइंट में एक वैक्यूम करता है, एक कंप्रेस करता है। तो ये वाली मशीन भी ओके है, इसमें भी आपका न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। लेकिन इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इसमें एज नहीं बना सकते क्योंकि हमें इसमें स्पेस नहीं मिलता। इसमें स्पेस बहुत कम है, सिर्फ इतना ही स्पेस है। डिस्प्ले लगाने निकालने में भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें। बाकी इस मशीन में कोई कमी नहीं है। जबकि BST1 में हमने पूरा बड़ा सिलेंडर लगाया है जिसमें एज भी बना सकते हैं और वो पूरा बड़ा लेमिनेट भी होता है। अगर हम इसकी बात करें iPad mini, इसमें आप नहीं बना सकते। अगर बना भी पाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बना पाएंगे क्योंकि लेमिनेटर का साइज लिटिल बिट ही थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ट्राई करके जो एक्सपर्ट थोड़ा ट्राई करेंगे तो इसमें iPad mini बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ चीपर मशीन्स की। जैसे ये वाली आपकी चीपर मशीन सस्ती मशीनों में आ जाती है क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, PLC नहीं लगा हुआ, डिस्प्ले नहीं लगा हुआ, तो ये सस्ती मशीनों में आ जाती है। जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये आपकी सस्ती मशीनों में आ जाती है। हम इसकी बात करें, ये फिर भी क्वालिटी इसकी बेटर है। इसमें आप एज नहीं बना सकते, सिलेंडर छोटा लगा हुआ है। बाकी मैं अंदर अभी आपको खोल के भी कंपेयर कराऊंगा कुछ मशीनों में। इसमें भी सेम है। आपका जो वैक्यूम का मीटर है वो भी एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। सर ये तो बात रही मशीनों की फिजिकल कंडीशन की। जो भी अभी आपने एनालाइज कराया है मशीनों का, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि मशीन की फिजिकल कंडीशन को देख के कि मशीन की क्या कीमत होनी चाहिए, कौन सी मशीन सस्ती होनी चाहिए, कौन सी महंगी होनी चाहिए। जैसे कि ये मशीन हमने देखी, इस मशीन में क्वालिटी चीज़ें काफ़ी लगी हुई हैं, PLC डिस्प्ले है, जी हाँ, बाकी हम डिजिटल इसमें जो मीटर्स हैं, जी, जी, सब बिल्कुल। चीज़ें हैं, बड़ा बबल रिमूवर है, यहाँ पे आपकी एज लैमिनेट को सपोर्ट कर रही जी है। जी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे मीटर्स हैं आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ BST में ही आते हैं ऑयल फील्ड मीटर। इसमें ऑयल फील्ड होता है। ये क्यों किया जाता है कि इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। कोई भी जो मीटर होते हैं वो कुछ समय बाद, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी गरारियाँ खराब हो जाती हैं और मीटर प्रॉपर रीडिंग नहीं करता। जबकि ऑयल फील्ड मीटर लाइफ लॉन्ग होते हैं, 10 साल 20 साल तक कभी खराब नहीं होते। जी ठीक है सर। जैसे ये मशीन हम देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर लग रही है। हर जी। चीज़ तो पता चल रहा है देखते ही कि काफ़ी सस्ती मशीन होगी, तो लेकिन ठीक है, बजट मशीनें भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी का इतना बजट नहीं होता जी है। बिल्कुल। लेकिन सर ये तो हुई ऊपर की बात। हम्म। मशीनों के अंदर भी हम देखना चाहेंगे कि किस मशीन में किस क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, जी, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, मैं आपको कस्टमर को ये दिखाऊंगा। समझ में आए कि उसकी कितनी लाइफ हो सकती है। फर्स्ट ये BST1 में हमने 2 फैन ऊपर दिए हुए हैं और एक फैन नीचे दिया हुआ है कूलिंग के लिए, क्योंकि कोई भी मशीन है यूज़ होगी, ऑब्वियसली हीटर भी लगा हुआ है और भी चीज़ें हैं, तो हीटिंग कंट्रोल करने के लिए 2 दे रखे हैं हमने। ये 2 फैन कॉन्टिन्यूसली ऑन नहीं रहते हैं, सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही अगर नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ऑन होंगे। सर ये बताइए, इस मशीन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जी बिल्कुल। और इसमें अकॉर्डिंगली कम, तो ये क्या अंतर हुआ? मैडम ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जो सारा कंट्रोल्ड है, ये सारा PLC के थ्रू कंट्रोल्ड है। और क्या होता है, जैसे चाइनीज़ मोबाइल आते थे, कॉपी आते थे पहले, जो कुछ मोबाइल भाई हमारे हैं उनको अंदाज़ा होता है। क्या होता है कि जैसे पहले PCB आती थी, कुछ कंपोनेंट्स ऐसा होता है जिसको हम हटा सकते हैं, काम चल जाता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं देते। तो उसी तरीके से है कि आप ओरिजिनल, जैसे आप ओरिजिनल फ़ोन खरीदेंगे उसमें सारे कंपोनेंट, सारे IC लगी होती है। और चाइनीज़ मोबाइल खरीदते हैं जो कॉपी मोबाइल्स होते हैं, उनमें आईसियाँ ही गायब होती हैं, आईसियाँ कम आईसियाँ पे काम कर रखा होता है। कंपोनेंट मतलब उसको पैसा बचाने के लिए कम कंपोनेंट लगाए जाते थे। तो उसी तरीके से, उसी तर्ज पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो है हम कम कंपोनेंट पे चला सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज़ बताइए, जैसे ये है 5 in 1 जी हाँ। और ये है अलग वाली, इसके साथ हमने देखा कि 3 और मशीनें हमें बड़ी बड़ी मिलती हैं। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर वो मशीनें कहाँ पर हैं? इसके अंदर मशीनें कहाँ पे, मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे इसके सबसे मेन पार्ट की। इसका जो मेन पार्ट होता है वो है आपका न्यूमेटिक सिलेंडर। ये वाला जो पीस आप देख रहे हैं ये है न्यूमेटिक सिलेंडर, और इसके नीचे जो एल्युमिनियम का पीस है, जो पूरा चैम्बर है, वो आपका वैक्यूम क्रिएट करता है चैम्बर और डिस्प्ले को पंच करता है। ओके। वो एक आपका जैसे जस्ट इसमें लाइक भी हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है
हाँ जी, हाँ जी, ये आपका न्यूमेटिक सिलेंडर है। लेकिन सर इसमें और इसमें अंतर है, देखिए इसमें यहाँ पे कुछ बोल्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो कि इसमें नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जो जनरली लो एंड मशीन्स होती हैं उसमें हर चीज़ के पैसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इन्होंने बोल्ट नहीं लगाए हैं। बोल्ट ना लगाने से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जैसे थोड़ी सी मशीन हिल गई या कुछ और हो गया तो साइडों में से नीचे से हवा लीक होगी, जिसकी वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होगा। ओके सर, एक और अंतर मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बताइए। इसमें यहाँ पे कुछ लगा हुआ है ब्लैक कलर का। जी हाँ, और जो इस मशीन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो होता है ये सेंसर होता है। ये सेंसर काम करता है जनरली एज के लिए। जिस मशीन में ये सेंसर नहीं है, आप एज मोल्ड उसमें सॉरी एज डिस्प्ले उसमें नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? जब एज डिस्प्ले बनाई जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लैमिनेटर थोड़ा सा नीचे आता है, और जो हमारा एज का एल्युमिनियम का मोल्ड होता है वो इससे टच होता है और उसको हीट करता है, और उसके बाद वो उसको प्रेस करता है। अगर वो हीट ही नहीं होगा, आपका एल्युमिनियम का मोल्ड हीट ही नहीं होगा, तो आपकी क्वालिटी ही ठीक नहीं आएगी, लैमिनेशन ही प्रॉपर नहीं होगी। लैमिनेशन में जो काम होता है एक वैक्यूम का काम होता है, प्रेसिंग का काम होता है और हीटिंग का काम होता है। तो ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ये वैक्यूम है। नहीं मैडम, नहीं, ये वैक्यूम नहीं है। मुझे लगा शायद वो वैक्यूम होता नहीं है। नहीं नहीं, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका एयर टैंक है बेसिकली। आप सिलेंडर कहिए, ये एयर टैंक है जिसमें एयर स्टोर होती है, हाई प्रेशर एयर स्टोर होती है। ओके। जी हाँ, और जैसे आपका जो आपने देखे अलग अलग वाली के सिलेंडर बड़े होते थे, लोगों को यही वहम है, मैं आपको ये वहम भी दूर करता हूँ। इतनी बड़ी टंकी शायद ज़्यादा अच्छा काम करेगी इस छोटी सी टंकी के मुकाबले। नहीं मैडम, जो आपका कहने का मतलब है, टंकी से फर्क नहीं पड़ता, मोटर से फर्क पड़ता है। मोटर कितना प्रेशर दे सकती है डिपेंड उस पर करता है। मोटर कहाँ है सर इसकी? इसकी मोटर बैक साइड में है, मैं मोटर के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका रोल बता देता हूँ। मैंने आपको न्यूमेटिक सिलेंडर का रोल आपको बताया क्या होता है, और मैं आपको इसका एयर टैंक का रोल बता देता हूँ। ये बेसिकली काम आता है, एयर को कंप्रेस करता है अपने अंदर, और ये बेसिकली कंप्रेसर का काम करता है, हाई प्रेशर को अपने अंदर स्टोर करता है। जी हाँ, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक डेस्कटॉप और लैपटॉप जी बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि जैसे आप देखिए, पहले लोगों के सच में मन में वहम होता था, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है डेस्कटॉप की, लैपटॉप की इतनी सी हार्ड डिस्क है तो ऑब्वियसली सही काम नहीं करेगी। लेकिन वो हिम्मत थोड़े टाइम तक रहा, वो परेशानियां लोगों को थोड़े टाइम तक लोगों को बेवकूफ़ बना पाए। जो डेस्कटॉप बेचते थे वो बेवकूफ़ बनाते थे। शुरू में जब लैपटॉप आए वो नहीं चाहते थे कि लैपटॉप सेल हो, तो वो इसी टाइप की अफवाहें फैलाते थे कि ये देखो हमारी हार्ड डिस्क इतनी बड़ी है, देखो हमारी रैम कितनी बड़ी है, वो चलेगी नहीं। जबकि आज आप देखेंगे लैपटॉप की लाइफ, अगर आप वर्ल्ड वाइड गूगल पे सर्च करें, सारी चीज़ें चेक करें, तो लैपटॉप की लाइफ डेस्कटॉप से काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है सर, इसको हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी वाले को खराब कहने वाले के ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है और कुछ नहीं। जी मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए सर, ये बताइए ये क्या है इसमें ब्लैक वाला? ये जो ब्लैक वाला है ये बबल रिमूवर है। जैसे आप ये देखेंगे, ये जो बड़े वाला बबल रिमूवर, लोग कहते हैं कि बड़ा रिमूवर है, ये हमारा छोटा है बबल रिमूवर। आज मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं अभी आपको बबल रिमूवर नाप के दिखाऊंगा। इसकी हम हाइट चेक करते हैं। इधर से आप देख लीजिए, ये हम हाइट चेक कर रहे हैं। 8 इंच इसकी हाइट है बबल रिमूवर की, और ये चेक कर लेते हैं, ये लगभग 9 इंच। 9 इंच इसकी डेप्थ आ गई। 8 इंच, 9 इंच और 6 इंच। अब हम इसकी बात करते हैं। 6 इंच एग्जैक्टली सेम है। हाइट की हम बात करें, ये हमारा 8 इंच थी, जबकि यहाँ पे 6 इंच रह गई है। डेप्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 9 इंच। सर लेकिन ये तो इतना बड़ा दिख रहा है। मैडम ये है सिर्फ बॉडी है, क्या है ये बबल रिमूवर? तो आपका चैम्बर जो है, एयर चैम्बर तो यही है सिर्फ। बिल्कुल हाँ सही हाँ कह रहे हाँ हैं हाँ, आप। सिर्फ बॉडी बड़ी होने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं आप इस बॉडी को इतना बड़ा बना लीजिए, सिर्फ 500 रुपये बढ़ेंगे। लोहे की कॉस्टिंग बढ़ेगी ना जी, 50 रुपये किलो लोहा है। मतलब बॉडी बड़ी है, माल उतना ही है। नहीं नहीं, माल कम है, माल कम है। मैंने अभी दिखाया, ये जो आपकी हाइट है इसकी 6 इंचेस है, BST1 में 8 इंचेस है। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते हैं कि इसका बबल रिमूवर छोटा है और हमारा बबल रिमूवर बड़ा है।
ये सामने है बिल्कुल, आप कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। आप आइए, मैं खोल के दिखाऊंगा, बिल्कुल आप कंपेयर कीजिए मेरे। आप आइए, जो लोग झूठ बोलकर झूठ की पॉलिसी पे बेचना चाहते हैं उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। आप मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जो इसकी हाइट है उसका कैसे फर्क पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे जो इसके नीचे जो हम डिस्प्ले रख सकते हैं जनरली, तो इसकी जो हाइट है ये आप देखिए, अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर है, ये पूरी 3 सेंटीमीटर है। और हम उसी में BSC 1 की बात करें तो 8 सेंटीमीटर है। सर इसमें LCD ज्यादा आ जाएंगी बबल रिमूव करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल, उसमें मैंने कम आपको डाल के दिखाई थी। अभी इसमें हमने लगभग 40 LCD इसमें हमने डाल के दिखाई थी। आप बिल्कुल उसमें आप डाल के देखिए कि 40 LCD आती है या नहीं आती है। ओके, यानी कि बड़ा बैग छोटी झोली। सर इसमें दोबारा से आएंगे। जी। ये तो हो गया सारी चीजें, अलग अलग मशीनें इसमें हमने फिट करी हुई है, इसलिए ये 5-in-1 है। जी बिल्कुल। लेकिन सर जैसे हम बात कर रहे हैं लैमिनेटर की, आपने बताया लैमिनेटर के लिए होता है न्यूमेटिक सिलेंडर। न्यूमेटिक तो सिलेंडर। ये सिर्फ एक लैमिनेटर है। हाँ जी। लेकिन सर उसके बावजूद भी मैं अगर यहाँ देख रही हूँ तो काफी चीजें इसमें और लगी हुई हैं जो इसमें नहीं है। जी जी जी। जैसे कि इसमें मुझे यहाँ साइड में एक ये दिखाई दे रहा है, क्या होता है मुझे नहीं पता है, ये क्या होता है सर? ये मैम पावर सप्लाई SMPS होता है जी। जितनी भी आपको हाई एंड मशीन्स हैं, जो कोई भी मशीन है, आपको ये पावर सप्लाई SMPS जरूर मिलेगा। इसका क्या फंक्शन है? ये बेसिकली 2 टेक्नोलॉजी होती हैं, एक 220 वोल्ट करंट पे डायरेक्ट काम करती हैं AC पे, और एक होता है DC पे काम करती है। जो भी मोबाइल भाई हैं वो सभी जानते हैं AC और DC में कितना फर्क होता है, क्या फर्क होता है। तो जो भी चीज़ आपकी DC पे चलती है वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी और बेटर रहती है। सर अगर कभी ज्यादा पावर आ जाए, कई बार ऐसा होता है लाइट फ्लक्चुएट करती है, बिल्कुल, अगर ज्यादा बिल्कुल। पावर आ जाएगा तो आई थिंक ये उसको बचा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपका SMPS डैमेज होता है। अगर ज्यादा पावर आ जाए या कोई भी स्पार्क हो जाए तो SMPS डैमेज होता है, जो इजीली चेंजेबल होता है। सर इसमें तो ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मैम, उसमें तो हर एक पार्ट में 220 वोल्ट जा रही है ना। मगर अगर कभी भी हाई पावर आ जाती है अचानक से, जी, कई बार जी, ऐसा जी। होता है कि लाइट फ्लक्चुएट करती है, बिल्कुल। तो इस मशीन के बर्न होने के पूरे चांसेस। हाँ, पूरी मतलब सारे पार्ट्स बर्न होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, और बर्न की कंडीशन में तो मैं समझती हूँ सर वारंटी भी नहीं मिल सकती। नहीं, बर्न की कंडीशन में देखिए कोई बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो भी नहीं देते हैं, लेकिन हम अपनी मशीन पे बर्न में वारंटी देते हैं, क्योंकि हमने इतनी प्रोटेक्शन इसमें लगा रखी है। इतनी प्रोटेक्शन हमने लगा रखी है, अगर कस्टमर कहता है कि मेरी हाई वोल्टेज से बर्न हो गई, हम उसकी भी वारंटी देते हैं। अगर SMPS बर्न हो गया, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। डिस्प्ले बर्न हो गई, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, अगले टाइम के लिए एडवाइस जरूर करेंगे कि आप उसमें हाई वोल्टेज से बचाने के लिए आपके स्टेबलाइजर आते हैं, आप स्टेबलाइजर का यूज करें। ओके, जिन एरिया में लाइट फ्लक्चुएशन जी, प्रॉब्लम बिल्कुल। हो तो उनको आगे के लिए एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन उनकी अगर जल गई है, फूक गई है, तो ऐसा कोई उन्हें दिक्कत नहीं है कि वो वारंटी में कवर नहीं की जाएगी। अभी मैडम आपने एक बड़ा मजाक वाला सवाल पूछा था, वैक्यूम, आप इसको वैक्यूम कह रहे थे, तो मैं वो पॉइंट हम भूल गए थे, मैं उस पॉइंट को भी क्लियर कर लेता हूँ कि वैक्यूम क्या होता है। ये देखिए, ये मोटर है, ट्यूब स्टेज मोटर है ये। हाँ। ये लोग जनरली क्या करते हैं, शक्ल उसकी कंप्रेसर जैसी मोटर की लगती है, तो वो कहते हैं ये कंप्रेसर की मोटर उठा के लगा दी। ऐसा नहीं है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक इनटेक, एक एग्जॉस्ट। एक आपका जो है वैक्यूम का काम करता है, और जो दूसरा है वो कंप्रेसर का काम करता है। मतलब ड्यूल स्टेज है ये, 2 in 1। जी हाँ, कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। राइट। सर चलिए, ये तो हमने देख लिया कि 5-in-1 भी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये बेकार मशीन है, जबकि वारंटी की अगर हम बात मैडम आप करें, बेकार कह रहे हैं, नंबर 1 मशीन है। सर मैं जानती हूँ नंबर 1 है, लेकिन वारंटी की हम बात करें तो पूरी मशीन पे वारंटी मिल जाती है, यानी कि आपको कंप्रेसर पे भी वारंटी मिल रही है, वैक्यूम पे भी मिल रही है, बबल रिमूवर पे भी। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या वारंटी फीचर होता है? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज में है, मार्केट में जो वारंटी कह रहे हैं 1 साल की, 2 साल की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्ट वारंटी देते हैं और फुल वारंटी नहीं देते हैं। सेकेंडली, वो कंप्रेसर और वैक्यूम पे वारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि जो आउटसाइड कंप्रेसर होते हैं, अगर आप उसको आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूसली रन हुआ तो वो उसका मोटर बर्न हो जाएगी। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी अगर कंप्रेसर या वैक्यूम में होती है तो वो रिपेयरेबल नहीं है, वो चेंज ही करने पड़ेंगे। तो सर अगर इसमें वो प्रॉब्लम आ जाए तो? इसमें चेंज आ जाए, मोटर हम भेज देंगे, मोटर चेंज हो जाएगी। ओके, ये मोटर चेंज हो जाएगी, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हमें दिखाई दे A रहे to हैं, Z, मैंने आपको पीछे अपने पार्ट्स दिखाए थे। हमारे पास हर टाइप के पार्ट्स रेडीली स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अगर कोई मशीन खराब होती है, उसका पार्ट हम डिस्पैच करते हैं यहाँ पे। इसका हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 5-in-1 में आपका कंप्रेसर खराब हो गया, आपका वैक्यूम खराब हो गया, आपका बबल रिमूवर खराब हो गया, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वारंटी प्रोडक्ट है, उसमें चेंज करा सकते हैं। और अगर वारंटी खत्म हो जाती है तो चार्जेबल बेसिस पे आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। AMC भी है मैडम हमारी।
सर लेकिन अगर उन मशीन की हम बात करते हैं, अगर आपका कंप्रेसर खराब हो गया तो शायद आपके 6,500 या 7,000 रुपए, जी बिल्कुल। वैक्यूम पंप खराब हो जाएगा तो 3, 4, 5 अलग अलग वैरायटी के शायद आते हैं। जी जी और बबल रिमूवर नहीं, की 3, बात 4, करें 5 तो नहीं, अच्छे जो कुछ है 3,000 से स्टार्टिंग होती है मतलब- और 12,000 रुपए तक आते हैं। अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, जैसे कि लोग कहते हैं कि पार्ट खराब हो गया, काम बंद नहीं होता, फेंको दूसरा लेके आओ, तो मतलब एक भी पार्ट खराब हो गया इट मीन तो काम तो आपका बंद होगा ही होगा। 3,000 से रुपए लेके आपके 12 से 15,000 रुपए का खर्चा खड़ा ही जी, खड़ा बिल्कुल। है, जो कि इस मशीन में नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बबल रिमूवर वैक्यूम कंप्रेसर पे 99% डीलर वारंटी नहीं देते हैं। जो वारंटी देते हैं लैमिनेटर पे देते हैं, जी बिल्कुल सर। लेकिन लैमिनेटर पे भी पार्ट वारंटी है। डायग्नोज आप करेंगे, डायग्नोज वो नहीं कराएंगे। इधर वो हमने बोला कि प्रोडक्ट खरीदते समय रीसेल वैल्यू नहीं, आफ्टर सेल सर्विस ही देखनी चाहिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर सर्विस नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सर्विस तो चाहिए। क्यों इसमें लगा हुआ है, ये ऑयल वाला होता है या ऑयल फ्री होता है? मैडम मैं आपको फिर से करेक्ट करना चाहूंगा, वैक्यूम एंड कंप्रेसर ये 2 in 1 है जी। इसमें जो ये विदाउट ऑयल होता है, ऑयल फ्री होता है, न्यू टेक्नोलॉजी है। जो ऑयल वाले हैं वो ऑयल बर्न करते हैं, आप देखेंगे उसमें से धुआं निकलेगा, और जो भी धुआं निकलेगा वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है ही है। कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं कि धुआं निकलेगा, कोई बात नहीं, धुआं निकलेगा, उड़ जाएगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी भी पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन से, जैसे आपके एयर प्यूरीफायर आते हैं, वो रख के चेक कर सकते हैं, एकदम से वो दिखाएगा कि आपके रूम की एयर जो है पॉल्यूटेड हो गई है। तो फिर तो काफ़ी लंग्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि कस्टमर जो हमारे कस्टमर होंगे, जो रिपेयरर होंगे, वो तो उनको तो एटलीस्ट 8 घंटे तो उनको काम करना जी बिल्कुल, काम करना है 8 घंटे, और उसके बाद भी उनको बंद रूम में काम करना है ताकि डस्ट ना आए। काफ़ी हार्मफुल काफी हार्मफुल है। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो वैक्यूम पंप है उसको अपने रूम से बाहर लगाएं, पाइप लंबी करके बाहर लगाएं, वो क्योंकि ये जो धुआं निकलता है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक सवाल और मेरे दिमाग में रखा हुआ है। जी बताइए। जैसे कि इसकी जो आपने बोला, ये जो सिलेंडर है इसमें एयर स्टोरेज होती है, ठीक है, एयर स्टोरेज पावरफुल है, तो ये जो पावर हमारे बबल रिमूवर में जा रही है, तो क्या इसका उससे कोई इफेक्ट होता है? जैसे कि एक होता है बहुत प्रेशर से पावर को फेंकना, और एक होता है धीरे धीरे डालना, तो ठीक क्या अंतर है दोनों में? मैडम आप एक कल्पना कीजिए, ये रूम में आप एकदम से, यहाँ पे डिस्प्ले हैं और भी चीजें हैं, एकदम से प्रेशर से हवा इसमें भरेंगे और धीरे धीरे हवा भरेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? मेरे ख्याल से एकदम से डालने से जो चीज़ें हैं वो हिलेंगी अपनी जगह से, या बिल्कुल, अगर हम इस एक छेक से इस कमरे में हवा डालेंगे तो सारी चीजें आगे जाके धाड़ करके बॉडी दीवार से टकराएंगी। वही चीज बबल रिमूवर में जो हम इकट्ठा तेजी से जो प्रेशर डालते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और जो भाई लोग बड़े बबल रिमूवर यूज कर रहे हैं पुराने स्टाइल के, उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है। यानी कि डिस्प्ले टूट जाती है। अगर वही होता है कि जैसे आपने एकदम से हवा भरी, वही बबल रिमूवर में एकदम से हवा घुस गई उसके अंदर, तो वो जो भी जहाँ से हवा आ रही है वो सीधा जाके धाड़ करके डिस्प्ले को दीवार पे मारेगी। जो लोहे की दीवार से डिस्प्ले टूटेगी, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे इसमें हमने क्या बनाया हुआ है, एयर जो है स्लोली जाएगी और धीरे धीरे फुल करेगी। मेजर क्या होता है, ये नहीं है कि हवा तेज फेंक दी तो हो गया, हवा धीरे धीरे जा रही है तो हो गया। आप उसको प्रेशर मीटर से चेक कीजिए। यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज बना हुआ होता है बबल रिमूवर के लिए, हर एक मशीन में होता है। आप वो देखिए कि कितना प्रेशर जा रहा है, कि बबल रिमूवर में ज़्यादा जा रहा है या इसमें ज़्यादा जा रहा है। और दूसरी बात और मैं क्लियर कर दूंगा, जब कोई चीज़ को OCA से हम चिपकाते हैं, जैसे टच और LCD को जब हम OCA से चिपकाते हैं, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा जोर से दबाएंगे, लाइक जो एयर का काम होता है, क्या करता है बबल रिमूवर, क्या करता है, एक हीट करता है। हीटिंग भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो कोई नहीं बात करता उसकी, सिर्फ प्रेशर की बात करते हैं। एक कंट्रोल्ड हीटिंग भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। बबल रिमूवर एक तो हीट करता है, उसके बाद उसको प्रेस करता है डिस्प्ले को, ताकि बबल्स बाहर निकल जाए। जब वो प्रेस करता है, उसका प्रेशर लोगों को क्या है कि ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर दो, ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। वो भी डिस्प्ले के लिए हार्मफुल है, उससे भी डिस्प्ले टूटने का डर रहता है। और सेकेंडली, जब आप एक ग्लू है एक बीच में और उसको दोनों को आप चिपकाएंगे और बहुत ज़्यादा जो प्रेशर डालेंगे, तो थोड़े टाइम बाद वो हल्का हल्का खुल जाता है। जो पोस्ट बबल की शिकायत आती है वो हाई प्रेशर की वजह से आती है। और एक चीज़ और है कि अगर हम धीरे धीरे प्रेशर डाल रहे हैं तो डेफिनेटली बबल्स निकलने में टाइम ज़्यादा लेगी। क्यों टाइम ज़्यादा लेगी? सिर्फ जो हमारा टैंक फुल करते हैं, वो टैंक फुल करता है 5 सेकंड में, हमारे फुल करता है, हमने उसी स्पीड से हम हवा इसके अंदर देते हैं कि ताकि आपकी जो डिस्प्ले जहाँ रखी है वो हिले नहीं, वहीं रहे, कहीं टकराए नहीं। तो 30 सेकंड यानी कि इस बबल रिमूवर में भी
4 या 5 मिनट में बबल निकाले जा सकते हैं, 20-25 मिनट लगा मेरी के। आप पुरानी वीडियो देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे मैंने लाइव दिखाया हुआ उसमें 1 मिनट 2 मिनट। 5 मिनट औरों को जरूरत पड़ती है, 10 मिनट चाहिए या हाई प्रेशर लगाना है, उसकी जरूरत नहीं होती। इसी कुछ टेक्निक्स होती है जो हम अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे इन मशीनों में बात करें, देखिए यहाँ पे कोई ग्लू नहीं लगा हुआ और ये देखिए कितना लूज है, इसी से स्पार्क जनरेट होता है और आपकी मशीन शॉर्ट होती है। ये पार्ट लूज नहीं होने चाहिए। देख सकते हैं सर, सारे ही पार्ट एकदम लूज, नो फिटिंग। तो जी, इसको जी। हम लो एंड मशीन कह सकते हैं कि मशीन नहीं, खराब देखिए नहीं लो है, एंड बस मशीन भी ऐसा नहीं है, लो एंड मशीन और भी होती हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लो एंड आई थिंक मशीन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं सर कि एक कीपैड वाले फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये कीपैड वाला फ़ोन है, ये एंड्रॉइड फ़ोन, आप बिल्कुल ऐसा देसी भाषा में कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर कुछ और मशीनें दिखाइए जो है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, लेकिन आज के ज़माने को कम्पीट करती हैं। जी जी, हम ये दिखाते हैं। आप ये मशीन देखिए, ये YMJ मशीन है। ये कम्पीट करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। यही सबसे ज़्यादा पहले सेल में थी, जब तक ये अपनी BST1 BST2 लॉन्च नहीं हुई थी, तब तक यही सबसे ज़्यादा सेल में थी। इस मशीन के बारे में दिखाइए सर, बहुत कुछ लगा हुआ है इसके अंदर तो। ये BST2 है, सेम टेक्नोलॉजी, सेम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से मशीन को देखेंगे, आपको खुद पार्ट की क्वालिटी अपने आप बोलती है, पार्ट्स अपने आप बोलते हैं क्या क्वालिटी है, क्या पाइप की क्वालिटी है, क्या सप्लाई की क्वालिटी है। सर खाली लैमिनेटर होने के बावजूद इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे पार्ट्स। इसमें वैसे लैमिनेटर खाली नहीं है, लैमिनेटर और बबल हमने इसमें लगाया है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया है। ये भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते हैं, हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। सर आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी पे ही जाना कंपलसरी भी होना जी चाहिए। बिल्कुल, देखिए पार्ट्स आप कह रहे हैं पार्ट्स कम हो सकते हैं, इसमें से भी हम आधे पार्ट निकाल सकते हैं और जुगाड़ करके हम इसको चला सकते हैं, जिसे आप हिंदी आसान में जुगाड़ कहा जाता है। मैं इसके आधे पार्ट कम करके इस मशीन को रन कर सकता हूँ, लेकिन उसे कहेंगे जुगाड़। क्वालिटी डाउन हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, मेन है लाइफ कम हो जाएगी। हाँ, एक चीज मुझे इस मशीन को देखते हुए ये समझ में आता है कि अगर फिजिकली टूटी जाएगी तो उसकी कौन वारंटी देगा? जी या हाँ। जल जाएगी SMPS ना होने की वजह से। जी तो जी, उसकी ये कौन क्वेश्चंस वारंटी? आपको करने बहुत ज़रूरी हैं कि अगर कुछ बर्न हो जाता है या हल्की क्वालिटी की वजह से, जैसे सारा हिल रहा है, कुछ टूट जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, क्या उसकी वारंटी मिलेगी? देखिए हमारी वारंटी मशीन में वो हम वारंटी देते हैं। अगर क्वालिटी इशू की वजह से अगर कुछ टूट गया या कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी वारंटी देते हैं। बर्निंग की मैंने बताया कि बर्निंग की हमारी फुल वारंटी गारंटी है। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जो कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, एक गलत अफवाह के पीछे ना जाएं, अपना दिमाग लगाएं।